बात इतनी सीधी होती कि स्वयं ही बूझ लेते तो करना क्या है किसी ज्ञानी का, या लिख के दे देते अर्जुन को, अर्जुन सेल्फ स्टडी कर ले। ये सब तर्क बहुत पुराने लग रहे हैं, आज के भी लग रहे हैं। प्रतिदिन सुनते हो कि नहीं सुनते हो? मैंने किया नहीं, मुझसे न जाने कैसे हो गया। चांद का अपना कितना प्रकाश होता है, दिए बराबर भी प्रकाश उसका अपना नहीं, लेकिन रात को चौधरी बन के बैठता है बिल्कुल। वो जो आपको चांदनी लग रही है, कभी सोचा है वो सचमुच क्या है? सूरज की रोशनी, न आकार न प्रकाश, लेकिन कहीं वो हालत तो नहीं हो रही अपनी। और ये जांचने का तरीका यही है कि देखो कि जिंदगी में गीता है कि नहीं। जैसे आप लोग कई बार कहते हैं ना, घर वालों कैसे समझाएं, हम तो समझ गए। मैं ऐसे देखता हूं, अच्छा आप समझ गए। अर्जुन असमंजस में है। कृष्ण बात को इतना सरल, इतना सीधा करके बता देते हैं कि अर्जुन को लग रहा है कि सही जीवन, सही निर्णय, सही कर्म, ये सब तो बहुत सहज साधारण बात होनी चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि बात अगर इतनी सीधी है तो फिर कोई भी व्यक्ति बहक कैसे जाता है? ये सदा का खेल रहा है। ज्ञानियों का काम है उलझे हुए मुद्दों को भी सुलझा कर सामने रख देना। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रखता उलझाई रे। और साधारण मन के लिए जो मुद्दा अधिक से अधिक उलझा हुआ भी रहता है, वो ज्ञानी के हाथों में पढ़ करके बिल्कुल खुले निरभ्र आकाश की तरह साफ हो जाता है। लगता है इसमें तो कोई जटिलता हो ही नहीं सकती। अरे इतनी सीधी सी तो बात थी। पर बात उतनी सीधी अगर वास्तव में होती आपके लिए, तो कभी उलझी भी ना होती आपके लिए। बात तो न सरल है न जटिल, निर्भर इस पर करता है कि वो बात है किसके लिए। ये हम भूल जाया करते हैं। हम सदा वस्तुगत सत्य खोजते हैं, तो बात एक बाहरी वस्तु है ना। हम पूछा करते हैं कि बात कठिन है कि सरल है, और वेदांत आपको लेकर के जाता है आप में। वेदांत कहता है कौन सी बात, कहाँ है बात, बात दिखाओ। कोई बात नहीं है, तुम हो। तुम हो और दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है, और तुम ही टेढ़े टपरे हो तो तुम्हारे लिए हर बात टेढ़ी होगी। और तुम में सिधाई आ जाए तो सब बातें तुम्हारे लिए सीधी हो जाएंगी। तुम ही भीतर से उलझे हुए और धुंधले हो तो तुम्हारे लिए पूरा जगत कोहरे जैसा होगा और उलझन भरा। और तुम्हारे भीतर सुलझाव हो जाए तो कोई बात नहीं जगत की जो तुम्हारे लिए अब एक समस्या रहे, एकदम आर पार देख लोगे। पर जगत में किसी भी चीज़ के आर पार देख पाओ, इसके लिए पहले आवश्यक है, कहिए, स्वयं के आर पार देख पाना। और स्वयं के आर पार देख पाने को क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं दिया। मुझे लगता है जब सत्र शुरू होता है तो मेरी ही आवाज़ बस मध्यम रहती है, आपकी भी रहती है। तो अर्जुन अभी कृष्ण के प्रकाश क्षेत्र में है।
तो कृष्ण की रोशनी में अर्जुन को सब साफ साफ दिख रहा है। अर्जुन हतप्रभ बोल रहे हैं इतना तो सरल है सब कुछ। उसमें भी अभी आएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि फिर मैं क्यों उलझाऊं, पूछते हैं पर फिर मनुष्य क्यों उलझ जाता है। मनुष्य क्यों उलझ जाता है, जैसे कि सब मनुष्य उलझ जाते हो। सब अगर उलझ जाते होते तो कृष्ण भी उलझे हुए होते। भाई यहाँ तो मनुष्य ही हैं, वो सामने खड़े हैं हाड़ मांस की देह लेकर अर्जुन के। अगर उलझना अनिवार्य होता तो कृष्ण भी उलझे हुए होते। लेकिन अभी अर्जुन यही कहेंगे कि सारे ही जो मनुष्य हैं वो क्यों उलझ जाते हैं। ये नहीं पूछेंगे कि जो व्यक्ति अपनी ओर उंगली करके पूछने लग जाए वो समस्या की जड़ तक पहुंच गया ना। वो फिर ये पूछेगा मैं क्यों उलझ गया, तो फिर मैं अब आ गया तस्वीर में। मैं उलझन के समीकरण का हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बात अब प्रकट हो गई। नहीं तो उलझन को हम सदा कहाँ मानते हैं, कहाँ है उलझन। हम कहेंगे समस्या है, ये भी नहीं कहते मुझे समस्या है। हम समस्या ऐसे बोलते हैं जैसे बाहर कोई चीज़ रखी है ये और इसका क्या नाम है, तो आप देखो तो भी ये क्या है, और ये देखें तो भी ये क्या है, और वो देखें तो भी ये क्या है। ऐसी बात ही नहीं है ना। कृष्ण देखें तो क्या समस्या है, यहाँ है कोई समस्या। लेकिन ये बात साधारण अहम समझ नहीं पाता। तो जैसे वो ज़िंदगी भर बाहरी प्रभावों पे चला है, वैसे ही जब वो ज्ञानी के प्रकाश क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र में आता है तो वो चीज़ भी उसके लिए बस बाहरी ही रहती है। थोड़ी देर के लिए उसे सब समझ में आने लग जाता है। सब समझ में आने लग जाता है उसे, बस एक चीज़ को छोड़ करके कि अपनी समझ होनी ज़रूरी है भाई। और जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है गीताकार, वो ये थोड़ी चाह रहा है कि दुनिया भर का ज्ञान तुम्हारा खोपड़ा खोलकर उसमें उड़ेल दे। किसी भी कृष्ण की ये मंशा कभी भी नहीं होती कि डाउनलोड या क्या बोलते हैं लो डाउन, कि बेटा अर्जुन खड़े हो जाओ और सारा ज्ञान तुम्हारे डाले देते हैं। ऐसे तो नहीं होता। उद्देश्य तो ये होता है कि तुम्हारी अपनी आंखें खुल जाएं, तुम्हारा अपना दिया जल जाए, अपने प्रकाश में दुनिया को देखने लगो। अपने प्रकाश में आपने दुनिया को नहीं देखा है, थोड़ी खतरे की बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अपने प्रकाश में आपने दुनिया को नहीं देखा है, इसका एक स्पष्ट प्रमाण ये होता है कि आपको सारी बातें बहुत स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं। आप ज्ञानी के पास बैठ गए, आप अर्जुन हैं, आप किसी कृष्ण के पास बैठ गए और बैठने के बाद आपको लगा सब स्पष्ट हो गया, सब स्पष्ट हो गया। इसका सीधा अर्थ है कि आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप अपनी आंखों से देख रहे होते तो आप कह ही नहीं पाते कि इतना स्पष्ट हो गया है। आप कृष्ण हैं क्या, तो आपको इतना स्पष्ट तो हो ही नहीं सकता ना, नियम की बात है ये। आपके अपने देखे तो अभी धुंधलापन और अस्पष्टता और उलझाव रहने चाहिए ना, ईमानदारी की बात है। बाहर मुझे उतना ही साफ दिखाई पड़ेगा जितना साफ मैं भीतर से हूं। अब आप तो अर्जुन हैं, आप अभी भीतर से कोई बहुत साफ तो हो नहीं गए। तो ईमानदारी से आपको क्या कहना चाहिए कि थोड़ा अब बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी धुंधला है मामला। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि वहां सब दिख गया 6/6 आई साइट, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो अगर ज्ञानी के पास बैठ करके आपको लगने लगे कि मुझे सब स्पष्ट हो गया, ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। जो बोल दे आ गया, सब समझ में आ गया, उसको कुछ नहीं समझ में आया। जो बोल दे कि पहले जितना कोहरा था कुछ छटा है, अब जानिए कि वहां पर संभावना है। जो बोल दे सब स्पष्ट में आ गया, वो अपने देखे झूठ नहीं बोल रहा है, वो बस ये कर रहा है कि वो कृष्ण के ज्ञान को अपना समझ रहा है। समझ रहे हैं बात को।
कृष्ण ने समझा दिया कि स्वधर्म परधर्म, और इतना आसान करके समझा दिया चंद शब्दों में, कुल एक श्लोक। और उस श्लोक में भी आप कई छोटे छोटे मंत्र निकाल सकते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय निकाल लिया मंत्र, और इतनी साफ करके बता दी कि अर्जुन को भी क्या लगने लग गया, मुझे भी समझ में। अरे भाई, इतना आसान नहीं है, नहीं आया है समझ में। और नहीं आया है समझ में, इसका अर्जुन स्वयं ही प्रमाण दे देते हैं अगले श्लोक में, ये कह के कि आसान तो इतना है, तो लोगों को क्यों नहीं समझ में आता। नहीं, मुझे तो आ गया है, पर मतलब और आम लोग इनको समझ में क्यों नहीं आता। तो कृष्ण उस पर कुछ बोलते नहीं, कहते हैं अभी समझाता हूं। और अगर अभी समझाता हूं तो अर्थ क्या हुआ, समझ में आया नहीं है। नहीं तो मैं क्यों कहता कि और समझाता हूं। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई ऊंची पुस्तक पढ़ करके, या जिसकी पुस्तक है उसी से चर्चा करके, कुछ करके, बहुत आसानी से ये भ्रम हो जाएगा कि आ गया। ठीक वैसे जैसे आप कोई गणित की किताब ले लें जिसमें सवाल ही सवाल दिए हों, तो आप फंस जाएंगे, खुद हल करना है। दूसरी ओर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जिसमें है सवाल, बहुत सवाल और बहुत कठिन सवाल, लेकिन हर सवाल के नीचे उसका पूरा खुला जवाब लिखा हुआ है, विस्तृत समाधान के साथ। तो आदमी ऐसे पढ़ता है, ठीक है ये भी आ गया समझ में। तुम्हें अगर सचमुच समझ में आ रहा होता तो तुम्हें वो समाधान देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब समाधान देखो ना, तो सवाल हमेशा आसान लगता है। जिन लोगों ने गणित या विज्ञान या और भी कोई भी सवाल अर्थशास्त्र के करे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सवाल को जब भी समाधान के साथ देखोगे तो यही लगेगा कि सवाल आसान था, क्योंकि समाधान किसी ने वहाँ करके रख दिया है। तो आदमी ऐसे पढ़ लेता है, ठीक, फिर पलटता है, ठीक है। वो कितना समझ में आया है वो तब सिद्ध होता है जब मात्र प्रश्न सामने आता है और कहीं आसपास दूर दूर तक कोई कृष्ण नहीं होता कि सहायता करे। तो कहता है इसी तरह का पहले था, वो तो लगा था आसान है, और इसमें हम हल की शुरुआत भी नहीं कर पा रहे। बात क्या है, माजरा क्या है। ये जो परावर्तित या प्रतिबिंबित ज्ञान होता है, ये धोखा दे सकता है, इससे सतर्क रहिए। रिफ्लेक्टेड नॉलेज आप नहीं समझे हैं, आपका नहीं है। जैसे चांद होता है ना रात में, कितना प्रकाश है उसमें, कितना है। अरे गणित की बात कर रहे थे, भूगोल में भी गोल हो। चांद का अपना कितना प्रकाश होता है, लेकिन जितने बेचारे इक्के दुक्के मरियल टिमटिमाटे तारे होते हैं, सब पे दबंगई झाड़ता है चांद। दिए बराबर भी प्रकाश उसका अपना नहीं, लेकिन रात को चौधरी बन के बैठता है बिल्कुल। किसका प्रकाश लेकर? ये होता है। वो दुनिया कहती वाह चांदनी। कभी कहा है कि सचमुच तो ये सूर्य प्रभा है, उसको बोलोगे चंद्र प्रभा। वो जो आपको चांदनी लग रही है, कभी सोचा है वो सचमुच क्या है? क्या है? सूरज की रोशनी। पर हमने आज तक
जितनी शायरी कविताएं करी हैं वो सब किसकी तारीफ में करी हैं? चांदनी की। क्योंकि सूरज का सीधा प्रकाश हम छोटे लोग, हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता, जला दे हमें। हालांकि मामला सब उसी से चल रहा है, उसी की ऊर्जा है, उसी से प्राण है। पर चांद की कितनी तारीफें हैं जिसके पास अपना कुछ भी नहीं, और रात को कैसा छा जाता है चांद। समझ में आ रही है बात? इसलिए अपने जीवन का लगातार अवलोकन बहुत जरूरी होता है। कहीं कोई सिद्धांत उठा तो नहीं लिए? उधार का तो नहीं है मामला? और साबित कैसे होगा कि कितना आपका है और कितना उधार का है? अभी हमने बात करी थी। जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आए जिनका उत्तर आपको पहले से न पता हो, तब देखते हैं आपका जवाब क्या होता है। और प्रार्थना यही है कि तब भी आप सही जवाब दे पाएं। तो इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि ज्ञान कितना है इसकी कसौटी सिर्फ जीवन होता है। क्योंकि गीता आपको सिद्धांत देती है मोटे मोटे, जीवन के प्रतिपल के प्रश्नों का और रोजमर्रा की चुनौतियों का जवाब आपको ही देना है। जो गीता ने सिखाया है उसको उपयुक्त अपने जीवन में आपको ही करना है। और अगर आप उसको उपयुक्त कर पा रहे हैं, मतलब अगर उसका एप्लीकेशन कर पा रहे हैं, तब तो समझिए कि गीता आप में उतर रही है। नहीं तो बहुत आसान है कि आप भी स्वधर्म परधर्म की परिभाषा रट लें और इधर उधर चांद की तरह हेकड़ी जमाते फिरें। कि अपना तो कुछ नहीं, पर जितने ये नक्षत्र हैं रात वाले और ग्रह हैं और तारे वगैरह, ये सब चांद के आगे कैसे रहते हैं? प्रकाश तो छोड़ दो, आकार में भी जो चंद्रमा है वो तारों से हजारों गुना छोटा होता है। थोड़ा बहुत नहीं, हजारों गुना छोटा। एक औसत तारा और ये हमारा चंद्रमा, इनके आकार में हजारों गुने का अंतर होता है। लेकिन चांद चौधरी है, न आकार न प्रकाश। लेकिन कहीं वो हालत तो नहीं हो रही अपनी? ये जांचते रहना जरूरी है। और ये जांचने का तरीका यही है कि देखो कि जिंदगी में गीता है कि नहीं है। शब्दों में, जबान पर गीता लाना आसान है, क्योंकि वो शब्द तो आपको पहले ही किसी और ने दे दिए हैं। आपने ले लिए शब्द, आपने आगे उसको बस ऐसे कर दिया, जैसे रिले में बैटन पास करते हैं, उससे तो कुछ। पर आप के व्यक्तिगत जीवन में जो व्यक्तिगत प्रश्न आते हैं, जो सिर्फ आपके हैं, वो बताइए। जो आप प्रतिदिन निर्णय कर रहे होते हो, और ये खरीदूं कि ये खरीदूं, पैसा यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं, इससे मिलने जाऊं या उसका द्वार खटखटाऊं, ये सब होते हैं ना रोजमर्रा के निर्णय। अब त्योहार आ रहा है, ये करना है कि वो करना है, ये सब। इससे पता चलता है कि कितना अपने भीतर आया है। तो ये हुई पहली बात। आज का सत्र विशेषतया बहुत समृद्ध है। आज कृष्ण अहंकार के बारे में कुछ एक नए कोण से बताएंगे। ज्ञानवर्धक तो लगेगा आपको, रोचक भी है बात। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण?
श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 36वां श्लोक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरशः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। जब इतना सब सरल है तो कौन सा बल हावी हो जाता है, कौन सी माया, कौन हमारा स्वामी बनकर हमारी अनिच्छा के बावजूद, हमारी अनिच्छा के बावजूद हमसे पाप करा ले जाता है। पाप माने परधर्म, परधर्म के अलावा कोई पाप नहीं होता। लिख लीजिए, बहुत बहकना भटकना नहीं है पाप पुण्य को लेकर। स्वधर्म ही पुण्य है और परधर्म ही, परधर्म के 3 हिस्से कौन से? और स्वधर्म के हिस्से कौन से? ठीक है, तो पूछ रहे हैं फिर कौन है? केन प्रयुक्तो अयम, केन माने किसने किया, किसके द्वारा किया गया। कौन है जो मनुष्य पर हावी हो जाता है और उससे पाप कराता है? कौन है कि जो हमारी अनिच्छा के बाद भी हमसे बलपूर्वक सब गलतियां करवा देता है? कौन है? अर्जुन के प्रश्न में ही अर्जुन की जो मानसिक स्थिति है वो छुपी हुई है। अर्जुन अभी भी मान रहे हैं कि मनुष्य अलग है और उसके भीतर उसका नियंता या कर्ता या स्वामी अलग है। एक तरह से कह सकते हैं कि अर्जुन अभी भी जीवात्मा की भाषा में बात कर रहे हैं, सोल की भाषा में, कि कौन है जो मेरे भीतर घुस करके मुझसे पाप करा देता है, मुझे बताओ। और इसलिए मैंने कहा आज का जो सत्र है, जो कृष्ण की बात है, वो आपको बहुत रोचक लगेगी। अर्जुन के प्रश्न में अर्जुन की जो मान्यता छुपी है, एजम्पशन, वो समझ रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं मैं हूं, और जैसा आपने बताया श्री कृष्ण की बात तो बिल्कुल साफ है, स्वधर्म क्या, परधर्म क्या, सही कर्म क्या, आपने सब समझा दिया। तो फिर कौन है जो मुझ पर हावी हो जाता है? ये प्रश्न वही हुआ ना। कौन है जो बाहर से मुझ में प्रवेश कर जाता है या बाहर से मेरा स्वामी बन जाता है? माने मेरे अतिरिक्त भी कोई है, ये अर्जुन की मान्यता है इस प्रश्न में। मेरे अतिरिक्त भी कोई है, और वो जो मेरे अतिरिक्त है वही अपराधी, वही गुनहगार, क्योंकि पापाचरण मुझसे वही करवा रहा है। क्योंकि मैं तो सही ही आचरण करता, सही आचरण तो बड़ा सरल है ना, अभी श्री कृष्ण ने दिखा दिया कितना सरल है। तो भाई अपने देखे अपने लेखे मैं तो बोलते रहो, साथ चलते रहो, सही ही आचरण करता, मैं थोड़ी कुछ गलत कर देता। पर कोई और है, कोई और है जो बलात् मेरा स्वामी बन जाता है। कोई और है जो मेरी अनिच्छा के बावजूद मुझसे गलत काम कराता है। ये देख रहे, मेरी अनिच्छा के बावजूद मुझसे पाप कराया जाता है।
मैं पाप में अनिच्छुक हूं, माने मैं क्या हूं? मैं तो निर्दोष हूं, कोई और ही है जिसने गलती करा दी। मैं तो अनिच्छुक हूं, मैं नहीं चाह रहा था पापाचरण करना। पाप की मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। ये जितने पाप और गलतियां और अधर्म हुए हैं, ये अर्जुन का शब्द है, अनिच्छा, मेरी अनिच्छा होते हुए भी हुए हैं। तो मुझे क्या दे दो? क्लीन चिट। मुझे तो दे दो सफाई का प्रमाण पत्र। नहीं, मैंने नहीं किया, मुझसे हो गया। जरूर कोई और दूर की बाहर की कोई शैतानी बला है, कोई आसुरी शक्ति है जो ये सब करवा रही है। ये सब तर्क बहुत पुराने लग रहे हैं, आज के भी लग रहे हैं। प्रतिदिन सुनते हो कि नहीं सुनते हो? मैंने किया नहीं, मुझसे न जाने कैसे हो गया, संयोग से हो गया, दुर्घटना से हो गया। मेरी अनिच्छा से हो गया। अरे ठीक से खेलना, वहां काय को मार रहा है, उधर मार। नहीं, मैंने नहीं मारा, वो अपने आप हो जा रहा है, वो अपने आप हो जा रहा है, मैंने थोड़ी किया, मैं तो सही चला रहा हूं अपने आप। अरे थोड़ी जान लगा के मारना। नहीं, मैं पूरी जान लगा रहा हूं, वो जा ही नहीं रही। समझ में आ रही बात? मैं कैसा हूं? सीधा सरल निर्दोष छोटा सा नन्हा सा बच्चा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पाक साफ हूं। मुझे समझ में नहीं आया उस समय, बस हो गया। मैं कहीं नहीं है इसमें। अहम शब्द ही अर्जुन ने पूरी बात में कहीं रखा ही नहीं। क्या कहा? जन सामान्य मनुष्य पुरुष मात्र को कौन अपने स्वामित्व में ले लेता है बलात्? प्रश्न ये पूछा है। अगर कह देते मेरे साथ होता है तो फिर जिम्मेदारी भी शायद अपने ऊपर आने लग जाती। तो अपना तो नाम ही नहीं लेना है। समझ रहे बात को? तो पहली बात ये थी कि ज्ञानी की बात को अपनी बात मत समझ लेना। गीता पढ़ते हुए यकायक जो स्पष्टता आती है, उस स्पष्टता से थोड़ा सावधान रहना। बल्कि मैं कह रहा हूं, अगर अचानक ही लगने लगे कि सब साफ हो गया, तो जान लो कि कुछ भी साफ नहीं हुआ है। सफाई, स्पष्टता, क्लैरिटी, लूसिडिटी इतनी सस्ती चीज नहीं होती है कि आपको अचानक ही मिल जाएगी। सत्र के समापन के बाद आप लोग लिखा करते हैं आज तो सब कुछ ही साफ हो गया, आज का सत्र बहुत खास था। और मैं कहता हूं फिर बाकी सत्रों का आज तक के असम्मान क्यों कर रहे हो? जिस सत्र को देखो उसी को तुम बना देते हो सर्वोपरि शिरोमणि। तो जो पीछे मैंने जिंदगी में मेहनत करी है इतने दशक, वो सब बेकार ही गई। आज ही का बस खास था। ये कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स की भाषा में और साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट। जो चीज़ अभी अभी हुई होती है वो ज़्यादा जगमगाती है। इससे बड़ा, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर वो जो अभी अभी हुआ है वही आपको ज़्यादा जगमग लग रहा है, तो इसी से पता चलता है कि अभी आपके प्रज्ञा चक्षु खुले हैं नहीं। क्योंकि जिसके खुल जाते हैं उस पर ये सब चीज़ें थोड़ी काम करती हैं कि जो अभी अभी हुआ है या सुना है या मिला है वही ऊंचा है, और जो पीछे का था उसको भूल गए। जबकि जो पीछे का था, पीछे उसको क्या बोला था? इससे ऊंचा कुछ नहीं। ये कौन सी वफा है जो हर सत्र के साथ बदल जाती है? पिछला सत्र शिकायत करता है, कहता अभी अभी 2 हफ्ते पहले ही क्या बोला था, इससे बेहतर नहीं सुना। और आज क्या बोल रहे?
आज का तो सुन के सारा अज्ञान मिट गया, सब भवबंध कट गया, एकदम परमहंस हो गए, उड़ ही गए हैं। आगे रिफ्लेक्शन भी नहीं लिखेंगे, काहे? आकाश में वाईफाई नहीं आता, हम परमहंस हैं ना। अब वहां से कैसे भेजें लिख करके कुछ भी? ये जो सस्ती और तात्कालिक स्पष्टता होती है, दोस्तों सावधान। ज्ञान इतना सस्ता नहीं होता, शब्द इतने सस्ते जरूर होते हैं। शब्द उधारी के होते हैं, ज्ञान उधारी का, वास्तविक ज्ञान उधारी का नहीं हो सकता। और पोल तो खुल ही जाती है। कब खुल जाती है? अरे निष्काम कर्म आ गया समझ में, निष्काम कर्म आ गया समझ में, सब आ गया, तभी जिंदगी कोई साधारण सी स्थिति सामने लेके आ जाता है। और उस साधारण सी स्थिति में निष्कामता एकदम फुर्र हो जाती है। तो क्या समझ में आया था? जब जीवन के प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकती निष्कामता, तो ये निष्कामता किस काम की है? या है? आप लोग जो सीख वगैरह लिखते हैं, इनको मैं एक तरह से कन्फेशन की तरह लिखवाता हूं, ताकि कभी आप ये सब देखें और आपको दिखाई दे कि आपने कुछ कभी स्वीकार करा था, और जो स्वीकार करा था उसको फिर भुला दिया, उसी के खिलाफ खड़े हो गए। लिख दिया आपने बड़े बड़े अक्षरों में, गर्जना के साथ, कि प्रेम धर्म और बोध धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। फिर मैं चाहता हूं कि आप जब समाज धर्म में पूरी तरह धंस गए हों, और रस लूट रहे हो सामाजिकता का, उस समय आपके सामने वो चीज लाई जाए, आपकी स्वीकारोक्ति, आपका कन्फेशन, कि तुमने तो स्वीकार किया था ना कि समाज धर्म का पालन नहीं करना, तो अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम क्या कर रहे हो? और अगर सचमुच आप समझ गए होंगे तो ऐसी नौबत आएगी नहीं कि जो आपने लिख दिया आपका आचरण कभी भी उससे विपरीत जाए। लर्निंग को क्या समझ रखा है कि लर्निंग माने ऑडियो रिकॉर्डिंग? आप यही तो कहते हो कि हम अपनी लर्निंग लिख रहे हैं। लर्निंग बहुत ज़बरदस्त बात होती है भाई। लर्निंग कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग की चीज़ थोड़ी होती है कि जो मैंने सुना था वही मैंने लिख दिया। इसको चेपना बोलते हैं, ज़मीनी भाषा में इसको बोलते हैं, जो सुना था वही चेप दिया। चेपन और लर्निंग एक ही बात हो गए? फिर तो चेपू और बुद्ध समानार्थी हो गए। अगर लर्निंग माने बोध, जिसको बोध है वो बुद्ध, और जो चिपकाता है वो चेपू, तो फिर तो चेपू और बुद्ध एक ही बात हो गए। अंडरस्टैंडिंग का, बोध का फायदा ही यही होता है कि आप स्मृति से आजाद हो जाते हैं। सहज ही
आप सही कर्म करते हैं बिना सिद्धांतों का सहारा लिए, अगर बात सचमुच समझ में आ गई है तो। बल्कि आपसे कहा जाए कि समझाओ तुमने जो किया वो क्यों किया, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। किसी ने सिद्धांत का सहारा लेके करा, वो समझा देगा। वो कहेगा देखो ये फॉर्मूला है, ये सवाल है, इस सवाल में फॉर्मूला लगाया उत्तर आ गया, वो समझा देगा। पर जो व्यक्ति सचमुच समझ चुका है उसको समझाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। समझा वो भी देगा, पर उसको थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, उसको विचार करना पड़ेगा बाद में कि अच्छा जो मैंने करा अब इसको सिद्धांत के फ्रेमवर्क में कैसे समझाऊं। तो वो प्रयास करके समझा देगा। लेकिन जिसने सिद्धांत के ही आधार पे, सिद्धांत माने आयातित ज्ञान, भाई उधारी का प्रकाश चंद्रमा वाला, पर जिसने सिद्धांत के ही आधार पर करा है वो तत्काल समझा देगा। समझ में आ रही बात? ये समझ में आ रही है बात ये? तो अर्जुन कह रहे हैं बताइए 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 कौन है वो, दुर्योधन से पहले उसी का वध कर देता हूं। जो मेरे ऊपर नहीं, सबके ऊपर, मेरे ऊपर कौन चढ़ सकता है? मुझे तो सारी बात समझ में आ गई। पर ये जो साधारण अज्ञानी लोग हैं, मतलब हम और आप कृष्ण तो एक तरफ और एक ही तल पर हैं, बाकी ये सब जो मूर्खों की फौज खड़ी है, इनको क्यों नहीं बात समझ में आती? वाई आर दे सो इग्नोरेंट? जैसे आप लोग कई बार कहते हैं ना, घर वालों कैसे समझाएं, हम तो समझ गए। मैं ऐसे देखता हूं, अच्छा आप समझ गए? कईयों को तो इतना समझ में आ जाता है, वो कहते हैं कि इतना समझ लिया, इतना समझ लिया कि समझ हजम नहीं हो रही, 1 महीने का ब्रेक लेना है। गजब, ऐसी समझ। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कैन वी स्किप अध्याय 4 प्लीज? अध्याय 3 से सीधे 5 में आ जाते हैं। लेट्स डू दैट कृष्ण, क्योंकि पूरा समझ में आ गया है। भाई आप भी अगर बोलते हो महीने 2 महीने नहीं रहना है, तो इसका मतलब ही यही है कि अध्याय 3 से सीधे अध्याय 5 में जाना है आपको। इतना समझ में आ गया। सब तो आ गया समझ में। वो लगना आसान है बहुत कि सब आ गया समझ में, क्योंकि यहां तो एक एक श्लोक पर कभी 3 घंटे कभी 5 घंटे चर्चा होती है, और उसमें एक सफाई होती है, एक स्पष्टता होती है, एक तार्किक प्रवाह होता है, बहुत आर पार की बात होती है, जैसे पारदर्शी साफ पानी। तो ये भ्रम हो जाना आसानी है कि मुझे सारी बात समझ में आ गई। इसीलिए जब गीता शुरू होती है तो मैं कहा करता हूं, सबसे पहले तो देखो कि तुम अर्जुन हो। आज अर्जुन के इस वक्तव्य में बड़ी देर बाद बोले हैं अर्जुन, पता नहीं क्यों बोले हैं अर्जुन, पर अर्जुन का बोलना जरूरी था, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कोई कृष्ण इतना श्रम क्यों करता है। इसलिए क्योंकि अब लगभग 150 श्लोक होने को आए, और अर्जुन अभी भी मैं पर नहीं पहुंच पाए। सारी बात किसके लिए कर दी? मनुष्य मात्र, जगत, सब लोग कह रहे हैं पूर्णशः मनुष्य, मैं नहीं। अभी भी मैं तक अर्जुन नहीं पहुंच पाए, इसलिए ना इतना श्रम करना पड़ रहा है। नहीं तो सच मानिए तो सांख्य योग पर्याप्त है। जो उच्चतम बात है वो एकदम आरंभ में बोल दी है कृष्ण ने।
कृष्ण ये थोड़ी करेंगे कि पहले छोटी बात बताएं फिर बड़ी बात बताएं। उन्होंने तो जो सबसे ऊंचा सर्वोत्कृष्ट हो सकता है वो सबसे पहले अर्जुन के सामने रख दिया है कि अर्जुन, इसी से अगर बात बन जाए तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब अर्जुन प्रदर्शित कर रहे हैं कि अभी वो इस योग्य नहीं है कि ज्ञान मात्र से ही उनकी गांठ खुल सके, तब फिर कृष्ण आगे बात को लाते हैं और आगे लाते हैं और आगे लाते हैं और आगे लाते हैं। बात को समझ रहे हो? हमने बात करी भ्रामक स्पष्टता की। इंपोर्टेड क्लैरिटी एज डिसेप्शन, सेल्फ डिसेप्शन। अद्वैत लाइफ एजुकेशन के दिनों की बात है। तो सत्र तो तब भी होते थे। तो एक था, वो 2-1 साल साथ में रह करके काम करके फिर उसका बाहर अपना कुछ हो रहा था, वहाँ चला गया। विवाह वगैरह की बात थी, कुछ था, तो उसके लिए वो छोड़ छाड़ के चला गया होगा। पर कुछ सद्बुद्धि थी तो सेशन में आने लग गया। तो 6 महीने 8 महीने बाद, जो कि बहुत लंबी अवधि नहीं होती, वो सेशन में आता है और बैठता है। और मेरे ख्याल से उस दिन हम गुरु गोरखनाथ पर चर्चा कर रहे थे। तो उनकी बात को मैं मूल सिद्धांतों के आधार पर बोलने लग गया और ये मेरे सामने ही बैठा हुआ था और इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। तो मैंने देखा वो चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहा। फिर चले गए सब लोग, तो वो रुका रहा। तो मैंने पूछा क्या है, तो उसके एक आंसू गिर पड़ा। बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा पर कोई नई बात तो थी नहीं, तुम 2-3 साल ये सब बातें सुन चुके हो, लगभग रोज सुन चुके हो। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बोला मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और उसे छोड़े मुश्किल से 6-8 महीना हुआ था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वजह क्या है? आपको जो कुछ भी समझ में आया था वो आपका अपना नहीं था, वो एक प्रभाव क्षेत्र का था। आप जैसे उस क्षेत्र से बाहर निकले, सारी समझ विलुप्त हो गई, आपकी थी ही नहीं वो। हाँ, वहां रह करके आपको ये भ्रम बन जाता है कि आपको समझ में आ गया। ये भ्रम 2 तरीके से मारता है। पहला, ये आपको और ज़्यादा मेहनत करने से रोकता है समझने के लिए, क्योंकि जब समझ में आ ही गया तो और मेहनत क्यों करें। और दूसरा, और जो ज़्यादा खतरनाक इसका प्रभाव है, वो ये है कि ये आप में एक झूठा आत्मविश्वास पैदा कर सकता है कि जब समझ में आ ही गया है तो आगे सुनने की ज़रूरत ही क्या है। और आगे सुनने की ज़रूरत है या नहीं, वो इसी से पता चल जाता है कि जब 6 महीने बाद स्मृति हटने लगी तो तुम्हारे पास क्या बचा। क्योंकि स्मृति तो मिट जानी है। कहीं और जाओगे, कुछ और काम करोगे, नए अपने जीवन में गृहस्थी में प्रवेश कर जाओगे, वहाँ दूसरी चीज़ें स्मृति बनना शुरू हो जाएंगी। ये जो चीज़ थी, इसकी स्मृति तो बहुत तेज़ी से मिटने लगेगी। फिर अब तुम्हारे पास क्या बचेगा? इस चीज़ को जीवन में तो उतारा नहीं था ना, बस कहाँ उतारा था? अधिक से अधिक स्मृति में उतारा था और यहाँ जिह्वा पर उतारा था। और वो सब तो बहुत जल्दी पीछे छूटता है। 6 महीने में हालत ये थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा।
दुनिया बदल गई है, जिंदगी बदल गई है, व्याकरण बदल गया है, पूरा शब्दकोश बदल गया है, मेरे मुहावरे बदल गए हैं, मुझे कुछ अब समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हैं बात को? सतर्क रहिए, क्योंकि ये तो कमाल है श्री कृष्ण का और सब ऋषियों का। उपनिषदों में जाएं तो जहां कहीं भी कोई ज्ञानी बोलता है, ये उसका चमत्कार है कि वो माया को भी ऐसे बिल्कुल सीधी लकीर की तरह आपके सामने रख देगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि माया सीधी लकीर होती है, इसका अर्थ बस ये है कि उस व्यक्ति में अब अंदर इतनी सिधाई आ गई है कि बाहर की तमाम वक्रता भी अब उसके लिए ऐसी हो गई है। और आप उस सीधी लकीर को देखकर क्या सोचोगे? माया तो बस यही है, यहां से यहां ऐसे, अभी काट दूंगा, अभी काट दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से सोचिएगा, थोड़ा सा समय लेके। कोई कृष्ण आपको ना बताएं या वेदांत दर्शन आपको न सुझाए कि निष्काम कर्म जैसा कुछ हो सकता है, क्या आपको 800 साल में भी स्वयं यह विचार आएगा कि सबसे ऊंचा, सबसे आनंदप्रद काम वो है जो बिना कुछ पाने की अपेक्षा के करा जाए? स्वयं 800 साल में भी ये विचार आएगा क्या? लेकिन जब कृष्ण बताते हैं तो कैसा लगता है? हाँ, ऑब्वियसली ऐसे ही लगता है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा है ही, जैसे कि उन्होंने न भी बताया होता तो कल परसों में आप खुद ही बूझ गए होते। यही लगता है ना कि इन्होंने ऐसा क्या खास उखाड़ दिया। अरे भाई, इतनी सरल और सीधी बात है, प्रत्यक्ष बात है, ऑब्वियस है कि ये न भी बताते तो ठीक है, इन्होंने बता दिया थोड़ा, तो आज समय बचा दिया, वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। आज ये नहीं बताते तो कल तो मैं खुद ही जान जाता, क्योंकि बात है ही इतनी सीधी। अरे भैया, बात इतनी सीधी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बात इतनी सीधी होती ही तो क्या पड़ी थी संतों को वो सब बात बोलने की कि गुरु गुण कहा ना जाए और 7 समुद्र की मसी करूं लिखा ना जाए। काहे के लिए बोलते? कल अभी बोल रहे थे बिन सतगुरु कितना दुख पाया। बात अगर इतनी सीधी होती कि खुद ही, अब गुरु माने यहां कृष्ण गुरु है और कोई नहीं गुरु है, बात इतनी सीधी होती कि स्वयं ही बूझ लेते, तो करना क्या है किसी ज्ञानी का? या लिख के दे देते अर्जुन को, अर्जुन सेल्फ स्टडी कर ले। अर्जुन तो है ही स्वाध्यायी महान, वो कर लेते। या गीता बोलने की भी क्या जरूरत है? सच पूछो तो गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उपनिषदों में ना हो। बस गीता में वो और ज्यादा व्यवहारिक हो करके और पार्थिव हो करके हमारे सामने आता है और जीवंत होकर हमारे सामने आता है। वरना जो यहां लिखा है वो सारी बातें तो उपनिषदों में भी हैं। क्यों नहीं कर दिया कृष्ण ने कि अर्जुन जाओ और ये कम से कम 2-4 जो प्रमुख उपनिषद हैं वो पढ़ के आ जाओ। और उपनिषद कोई बहुत विशाल ग्रंथ तो है नहीं, 1-2 को छोड़ के। ऐसे ऐसे भी उपनिषद हैं कि उनको आदमी 2-3 घंटे में ही पूरा पढ़ डाले। ये पूरी गीता काहे को बताई, इतना क्यों समझाया? अगर मात्र सूत्रों से ही समझना आसान होता तो इतना श्रम क्यों करते कृष्ण? और अगर श्री कृष्ण की बात से भी समझना इतना आसान होता तो
श्री कृष्ण के बाद शंकराचार्य आदि इतने विस्तृत भाष्य क्यों लिखते? पहली बात तो एकदम तात्विक दृष्टि से देखो तो गीता की कोई आवश्यकता नहीं, उपनिषद पर्याप्त है। और आगे बढ़ो तो फिर भाष्यों की क्या जरूरत है? श्री कृष्ण बोल तो गए हैं। ये इतने विस्तृत भाष्य काय को लिखे गए? लेकिन फिर भी लोग हैं, उनसे पूछो क्या, हमने भी गीता पढ़ी है। कैसे पढ़ी? बोलो श्लोक लिखा था और नीचे उसका अनुवाद लिखा था, हमने पढ़ लिया, हमारी गीता हो गई। मालिक, सत्य हो ना हो, माया जरूर है, इतना पक्का है। सत्य तो अप्रमेय है, उसका कहीं कोई प्रमाण मिलता नहीं, लेकिन माया का साक्षात प्रमाण मालिक आपके वचन और आपके वदन में उपस्थित है। तुम्हारा मुंह नहीं है, माया है। और तुम्हारे मुंह से बोल नहीं फूट रहे, माया ही फूट रही है। क्या बोल रहे हैं? हमने भी गीता पढ़ी है। वाह बेटा। इसीलिए ज्ञान की संगत खतरनाक होती है। आप आत्मविश्वास से भर जाते हो, आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो कि जैसे क्लास का टॉपर और क्लास का फिसड्डी दोनों परीक्षा से एक दिन पहले शाम को मिले और टॉपर फिसड्डी से बोले अरे कुछ भी नहीं, कल का तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, ये रहे पिछले सालों के सारे सवाल और मैंने इनको 2-2 लाइनों में हल कर दिया है। और फिसड्डी का ऐसी बात, इतना सरल है? बोले हाँ बहुत सरल है, ये देखो ये रहा सवाल, ये रहा जवाब। और फिसड्डी देखे बोले हाँ बहुत सही बात है, तो कुछ भी नहीं है। टॉपर बोले चलो फिर क्या करना है, कहीं चलते हैं, अभी शाम बिताते हैं, रात बिताते हैं, बाजार वाजार घूमते हैं, खेलते हैं, खाते हैं। और फिसड्डी महाराज भी पूरी शाम और देर रात तक क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं इधर उधर। भरोसा पूरा है कि जो पूरा पाठ्यक्रम है और पर्चा है परीक्षा का, दोनों बहुत ही सरल है। क्योंकि किसने प्रमाणित कर दिया कि सरल है? वो जो टॉपर बैठा हुआ है। और अगले दिन आती है परीक्षा, और क्या होता है परीक्षा में? क्या होता है? वो तो हंसा है, वो तो निकल जाएगा, और इधर कौवा चला हंस की चाल। इसका क्या होगा? ये बैठा कर कल तो सब बहुत सरल लग रहा था, और सवाल ऐसे ही थे, मिलते जुलते थे, उसने लेकिन खटखट खटखट चुटकी बजाते सारे हल कर रखे थे। अब वो इधर उधर कहीं है नहीं, क्योंकि जीवन की हर चुनौती में आप ये नहीं कर पाओगे कि गीता का श्लोक आप लोग उठा करके वहीं पर तैनात कर दो, फिट कर दो। कह रहे अब तो वो कहीं पर है नहीं टॉपर, और अब ये चुनौती मुझे खुद हल करनी है, मुझसे हो नहीं रही। तो ज्ञानी की संगत में ये खतरा रहता है, आप कॉम्प्लेसेंट हो सकते हो, आप झूठे आत्मविश्वास से भर सकते हो। जो चीज़ आप जानते नहीं वो भी आपको लग सकती है कि आप जानते हो। और ये परखने का तरीका यही है, जिंदगी देखो अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में गीता कितनी उतरी है ये देखो, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। मैं समझ गया, ये छोटा सा वाक्य खतरनाक है। मैं समझ गया, इसका मतलब बौद्धिक नहीं हो सकता, शाब्दिक नहीं हो सकता, भाषाई नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए कि आप किन्हीं शब्दों का या सिद्धांतों का
मन में भाषागत अर्थ कर पाते हो, इससे समझ की पुष्टि नहीं होती, इससे बस अनुवाद की पुष्टि होती है। और अनुवादक को आप ज्ञानी तो नहीं बोलोगे ना, या बोलोगे? हम अनुवाद करते हैं। वास्तविक ज्ञान, बोध बिल्कुल अलग बात होती है। उसकी पुष्टि मात्र, ये 5वीं 7वीं बार बोल रहा हूं, उसकी पुष्टि मात्र जीवन से होती है। जिंदगी कैसी है ये बताओ। इसको हम अपनी ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं संस्था में? बात हटाओ, काम दिखाओ। मुंह मत चलाओ यार, क्या करके लाए हो ये दिखाओ। मुंह चलाने वाले तो बतौले बहुतेरे होते हैं, ऐसा है वैसा है, ये वो बातें लंबी चौड़ी, ये लंबे लंबे मैसेजेस। मैं कई बार कहता हूं, जितनी देर में तूने ये संदेशा टाइप किया, इतनी ही देर में कुछ काम कर लिया होता। काम क्यों नहीं किया ये बताने के लिए 1.5 घंटे तक काम किया उसने। दिन भर में सबसे ज्यादा काम वो यही करता है, ये समझाना कि काम क्यों नहीं किया। ये उसका सबसे बड़ा काम है पूरे दिन भर का। काम ना करने वालों का सबसे बड़ा काम यही होता है, द मेजर टास्क ऑफ द डे। कह रहे हैं अभी वो बहुत बड़ी अभी समस्या बाकी है, वो बड़ा वाला काम तो अभी करना शेष है ना। इधर से उधर से संदेश लिखेंगे, झूठ बोलेंगे, अपॉलजीज करेंगे। जिंदगी क्या? जिंदगी, लाइफ विथ नो एक्सक्यूजेस। ये अपॉलजी शब्द ही जिंदगी से हटा दो। जिन्हें समझ में आता है उनकी जिंदगी में जो शब्द आता है उसको बोलते हैं एक्शन। जिन्हें नहीं समझ में आता उनकी जिंदगी में जो शब्द आता है उसे बोलते हैं अपॉलजी। समझ और एक्शन का क्या संबंध है? वही जो आत्मज्ञान और कर्मयोग का है। जिसके पास आत्मज्ञान है उसका कर्म योग एकदम निसृत हो जाता है ना, तत्काल फलित होता है। हाँ, तो वो एक्शन में उतर जाता है। समझ में आया है तो एक्शन होगा, समझ में नहीं आया है तो अपॉलजी। अपॉलजी का अर्थ क्षमा याचना हो आवश्यक नहीं है। अपॉलजी का अर्थ होता है कारण बताना। वो बस कारण ढूंढेगा, और सारे कारण वो कहां ढूंढेगा? ठीक वही जहां अर्जुन ढूंढ रहे हैं। कहां? बाहर। वो वैसा हो गया, वो वैसा हो गया, मेरे दांत में दर्द था। खाना तो तूने 3 वक्त का खाया, खाना तो तूने 3 वक्त का खाया। फोन पे बात करने के लिए दांत में दर्द था। मैं तो तब मानूं जब दांत में इतना दर्द था कि तूने हफ्ते से खाना ना खाया हो। वजन तो तेरा बढ़ता ही जा रहा है रोज रोज, तब तो तेरे दांत में नहीं दर्द होता। नहीं, ये चांद वाले चौधरी हैं। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं है इनके पास अपना, अभागे। और बड़ा अभाग ये कि इनको इनका अंधेरा दिखाई भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि सूरज की संगत में है। उसके प्रकाश में नहा करके इनको स्वयं ही ये भ्रम हो जाता है जैसे यही दैदीप्यमान हो। स्वयं ही ये भ्रम हो जाता है, मुझे भी तो कुछ पता है। और ऊपर से सारे तारे
सब तारागण आके बोलते महाराज क्या आपकी चमक है, क्या विमल कीर्ति। वो सब लोग कह रहे हैं कि क्या आपने बात बोली है, गजब बात। अब बहुत लोगों से दिन भर में चर्चा होती है, वो सब तारे हैं, और दो चार उनको सिद्धांत बता दिए फोन पर, उनको भी लगता है कि ये तो बहुत महान ज्ञानी है। उन्हें क्या पता है कितना ज्ञानी है कि क्या है। बात समझ में आ रही है ना। तारागण, ईटी, उनको लग रहा है ये चांद बहुत कुछ जानता है। उनको लग रहा है ये चांद, जबकि तथ्य यह है कि तारों के पास भले ही टिमटिमाहट हो पर वो उनकी अपनी है। ये तो जो चांद बने घूम रहे हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं, शून्य। भ्रम में न रहो, न दतोले बनो न बतोले। जीवन को अपने देखो, थोड़ी ईमानदारी रखो। कोई कृष्ण, कोई गीता, कोई उपनिषद, कोई गुरु आपकी अपनी ईमानदारी का विकल्प नहीं हो सकता। वही ईमानदारी सत्यनिष्ठा कहलाती है, वही प्रेम कहलाती है। वो नहीं है तो उसकी जगह कुछ भी और हो, पर्याप्त नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात। और वो है तो बाकी सब धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। आपकी ही फिर ईमानदारी होती है जो आपके सामने कभी गीता कभी गुरु बनकर साक्षात आ जाती है। गीता यूं ही नहीं आती आपके सामने। गीता ऐसे समझ लीजिए कि एक स्थूल प्राकट्य है आपके ही भीतरी प्रेम का। जब कृष्ण के प्रति प्रेम होता है ना भीतर, कृष्ण माने सत्य, जब सत्य के लिए भीतर प्रेम होता है तो बाहर किसी न किसी तरीके से फिर गीता प्रकट हो जाती है। भीतर मामला ठीक है तो बाहर जल्दी ही कुछ शुभ घटित तो हो जाएगा, पर भीतर बेईमानी का अंधेरा है तो बाहर 100 सूरज भी जगमगाते रहें, उनका प्रकाश बस आपसे क्या होता रहेगा, रिफ्लेक्ट होगा। आपके भीतर जाकर के वो आपको आलोकित नहीं कर पाएगा। साहब किस दिए की बात कर रहे थे जो बाहर 100 दिए जलते हैं? अभी संसरिता में क्या बोल रहे थे? यहां पर दिया जलता है, वो दिया पर आप बाहर के 100 सूरज यहां के एक दिए की बराबरी नहीं कर सकते। जैसे बाहर आंधी तूफान चलते रहे, क्या गति होती है आंधियों की तूफानों की, लेकिन क्या वो आपकी इस सांस की गति का विकल्प बन सकते हैं? जिसकी अपनी सांस नहीं चल रही, उसके बाहर जोरदार हवाएं भी चल रही हों तो प्राण आ जाएंगे, और भीतर बस ये सांस चल रही है। ये कितनी जोरदार होती है हवा? कुछ भी नहीं। कितना जोर है सांस में? ज्यादा नहीं, लेकिन ये अपनी है इसलिए प्राण है। और बाहर आंधियां भी चल रही हों, वो आपके अपने प्राणों का विकल्प नहीं हो सकती। कभी देखा है, कोई रिकॉर्डिंग देखिएगा किसी भी चीज की, एथलेटिक्स की देख लीजिए, स्विमिंग की देखिए, टेनिस, बैडमिंटन, किसी चीज की देख लीजिए, क्रिकेट आप देखते हो, जब टीवी पे देखते हो तो कैसा लगता है, या फुटबॉल देखते हो तो कैसा लगता है? कितना आसान है, कितना आसान है। और यहां तक कि हम खुद ही उसको सलाह देने लगते हैं, बल्कि आदेश देने लगते हैं, अरे अब ये करना। बैडमिंटन कोर्ट पर आप रिकॉर्डिंग देखते हो, वो अपना आराम से ऐसे हवा की तरह जैसे फुदक फुदक के कोर्ट में उस कोने से उस कोने जा रहे हैं, और दौड़ भी नहीं रहे, टहलते हुए वहां से यहां जाते हैं, और 30-30 शॉट की रैली चल रही है। तब क्या लगता है, कैसा है? हाँ, उससे हमें भी भ्रम हो सकता है कि आसान है।
स्क्रीन पर आप देखते हो गेंद आई, उसने ऐसे किया और गेंद कहाँ गई, और आपको खड़ा कर दिया जाए वहीं पे उसी गेंदबाज के सामने, 140 की उसकी गति है, और कहा जाए 20 में से एक गेंद छू के दिखा देना, छक्का दूर की बात है, छू देना गेंद को, छू ही नहीं जाएगी। है कि नहीं? पर जब कोई दूसरा कर रहा होता है तो कैसा लगता है? आसान है। आसान नहीं है। और दूसरे को 1 मील दौड़ते देखने से कहीं ज्यादा मूल्य है स्वयं 10 कदम चल लेने में भी अपने पैरों पर। दौड़ गया होगा कोई दूसरा 1 मील, हम प्रशंसा करते हैं और सम्मान करते हैं, ऊंची बात, अच्छी बात, लेकिन मूल्य ज्यादा हमारे 10 कदम चल लेने में है अपने पैरों पर। उसकी प्रशंसा करो भी तो बस इस दृष्टि से कि आप इतना करे हो, थोड़ा अब हम खुद भी करेंगे।